जय श्री श्याम बच्चों, इकोनॉमिक्स के पेपर के अंदर क्वेश्चन बहुत ट्रिकी लैंग्वेज से ड्राफ्ट हो सकता है। 3 स्टेटमेंट्स बताने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। जिसने सुन ली वो आज का पेपर क्रैक करके आ जाएगा। क्या है, बड़े ध्यान से सुनो। सपोज आपके पास स्टेटमेंट है, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट प्राइस इज डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ मार्केट फोर्सेस। तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि भाई परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में प्राइस जो है वो मार्केट फोर्सेस से डिसाइड होता है। हमें इसका आंसर पता है, ट्रू होगा। Suppose statement I, in perfect competition market price is decided without market forces। तो एक नेगेटिव स्टेटमेंट है कि प्राइस विदाउट मार्केट फोर्सेस डिसाइड होता है, और हमें पता है स्टेटमेंट गलत है, हमने फॉल्स बोल दिया। लेकिन कई बार स्टेटमेंट ऐसे लिखी होती है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट ध्यान से सुनना। इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट प्राइस कैन नॉट बी डिसाइडेड विदाउट मार्केट फोर्सेस। प्राइस जो है वो डिसाइड नहीं किया जा सकता बिना मार्केट फोर्सेस के। अब इस स्टेटमेंट में अगर देखो तो दो नेगेटिव वर्ड्स हैं। इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट प्राइस कैन नॉट बी डिसाइडेड विदाउट मार्केट फोर्सेस। दो नेगेटिव वर्ड है, कैन नॉट, एक विदाउट। जब ये दो नेगेटिव आ जाते हैं ना एक ही स्टेटमेंट में, यहीं आप एग्जाम में गलती करके आते हो। और एग्जाम में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन इस तरह के देखने को मिलते हैं। ध्यान से सुनो। अब इस स्टेटमेंट को आपको पहले पॉजिटिव सेंस में कन्वर्ट करना, और कैसे करना है, जो नेगेटिव वर्ड्स है ना उनके लिए पॉजिटिव यूज कर दो। कैन नॉट इसमें एक नेगेटिव वर्ड है, उसके लिए कैन लिया हो। विदाउट एक नेगेटिव वर्ड है तो उसके लिए विद लिया हो। तो क्या हुआ, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट प्राइस कैन बी डिसाइडेड विद मार्केट फोर्सेस। देखो सीधी सी बात है, मैथमेटिक्स का रूल होता है माइनस माइनस प्लस। यस और नो। अगर उसने स्टेटमेंट में बोला इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट प्राइस कैन नॉट बी डिसाइडेड विदाउट मार्केट फोर्सेस, आपको सबसे पहला काम उस स्टेटमेंट में से जो नेगेटिव वर्ड्स हैं, दो नेगेटिव हैं, उसे सर्कल करा माइनस माइनस प्लस। तो आपको इसको पॉजिटिव स्टेटमेंट में पढ़ना है। इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्राइस कैन बी डिसाइडेड विद मार्केट फोर्सेस। अब आंसर दो, इसका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। तो याद रखना, अगर स्टेटमेंट जो आपसे पूछी गई है उसमें दो नेगेटिव्स हैं तो नेगेटिव दोनों को हटा देना। जैसे कैन नॉट था तो मैंने कैन बना दिया, विदाउट है तो विद बना दिया। तो आपके पास ओरिजिनल स्टेटमेंट आ जाएगी और आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। कोई भी आंसर करने से पहले क्वेश्चन को 2 बार जरूर पढ़ना, और जब रेस्ट एश्योर्ड हो कि हाँ मैंने 2 बार पढ़ लिया, एक ही इंटरप्रिटेशन निकल रही है और वही उसका ऑप्शन जो है मेरे सामने जो है वही ठीक है, कॉन्फिडेंट हो तभी टिक लगाना। ये बात ध्यान रखना कि आपको चारों ऑप्शन जरूर पढ़ने हैं, एंड यू शुड कन्विंस योर सेल्फ कि आप 3 जो गलत हैं वो गलत क्यों हैं, रादर देन कि जो सही है उस पर टिक करना। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो होता क्या है, आप कई बार इसमें ट्रैप में फंस जाते हैं। तो चारों ऑप्शन जरूर पढ़ने हैं और अपने आप को इस बात पे जरूर कन्विंस करना है कि बाकी ऑप्शन आपको गलत क्यों लग रहे हैं। समझ में आई बात। ये 2 बातें आप ध्यान रखिएगा, आपका इकोनॉमिक्स पीसीके का पेपर बहुत अच्छा होगा। जय श्री श्याम।